स्वयं को स्वयं के जीवन से ही जोड़ने के लिए कुछ हद तक इग्नोरेंस को, अनदेखी करने को अपनाने की आवश्यकता भी रहती है। ये बात सुनने में अजीब सी लग सकती है, किंतु हम वहाँ अपनी इग्नोरेंस को लेकर नहीं चल पाते जहाँ उसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की कि 4 लोग ऑफिस के अंदर बातचीत कर रहे हैं और आप अपनी जगह पर बैठकर कामकाज कर रहे हैं। मन के भीतर ये विचार बारंबार आता है कि शायद हमारे बारे में ही बातचीत की जा रही है। कहीं पर महिलाओं का एक समूह कहीं चर्चा कर रहा है तो एक महिला को लगने लगता है कि शायद हमारे बारे में ही कोई न कोई शिकायत की स्थितियां नहीं चल रही हो। वहाँ इग्नोरेंस को अपनाया जा सकता है। उस चर्चा से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किंतु फिर भी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे बारे में ही बात की जा रही थी, और की जा रही थी तो क्या कहा जा रहा था। अब जो बात कही नहीं गई वो भी कहीं न कहीं हमारे पास में पहुंचती है और हम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। मन के भीतर ही कल्पनाओं के आंगन में इस बात को रख भी लेते हैं कि हमें जवाब किस तरह से देना है। मौका आएगा तो हम इस तरह की पोजीशंस को कैसे अपने लिए चेंज करने वाले होंगे, और यही स्थितियां मेंटली व्यक्ति को और ज़्यादा डिस्टर्ब करती चली जाती है। घर परिवार में बहुत छोटी सी बातचीत हो रही है जो आपके ईगो से दूर हटकर थोड़ी सी उस प्रवृत्ति को ठेस पहुंचा रही है, किंतु वहाँ पर भी हम आसानी से इग्नोरेंस को अपना कर चल सकते थे, बड़प्पन रख सकते थे, किंतु हम वहाँ पर भी जवाब देने की ओर जाते हैं। अब इस बात को और गहराई से आंका जाए और ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से देखा जाए। लग्न में यदि शनिदेव विराजमान है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की ओर जाता है, और स्वयं के हिसाब से ही एनालिसिस करते हुए वो ऑब्जर्वेशन लोगों के सामने रखता है कि ये व्यक्ति इस तरह का है, ये व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है, और स्वयं की छवि को भी अलग तरीके से गढ़ने का प्रयास करता है। और जब दूसरे लोगों के बारे में कोई भी बात कही जाती है तो फिर से जो रिफ्लेक्शंस आते हैं वो हमारे बारे में भी ऐसी ही नेगेटिविटी को दर्शाने वाले होते हैं। यदि ये प्रवृत्तियां कहीं न कहीं हम अपनी झलक में देखते हैं तो चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। मंगल प्रदानक व्यक्ति अगले ही क्षण जवाब देने की तैयारी कर लेता है। चंद्रमा प्रधान व्यक्ति प्रत्येक बात को सुनने की प्रवृत्तियों की ओर जाता है। लग्न में चंद्रमा है या चंद्रमा की स्थितियां क्षीण है तो ये परेशानियां देखी गई है। वहीं बुध व्यक्ति को व्यंग्यात्मक शैली में या कहीं न कहीं ऐसे मौके के ऊपर जवाब देता है कि अगले से शत्रुता भी पनपने लगती है। बृहस्पति उसी तरह से ज्ञान का अहम देते हैं जिससे व्यक्ति इग्नोरेंस की अप्रोच को नहीं अपना पाता। हम उस भौतिकता की चमक दमक में शुक्र के साथ में खो जाते हैं जो हमको इग्नोरेंस में रहने ही नहीं देती। कहीं जाना है तो इस तरह से सज धज कर जाना है, खुद को ऐसे प्रेजेंट करना है कि लोगों से अलग नजर आएं, और वहीं से हम अपनी इग्नोरेंस के साथ में स्वयं को जोड़ ही नहीं पाते। राहु और केतु की स्थितियां वैसे ही लग्न के अंदर हो तो व्यक्ति अपने लिए सबकॉन्शियस लेवल पर ही नेगेटिविटी को लगातार खोजता है। जो बात हमारे बारे में कही नहीं गई थी वो कल्पनाओं के अंदर आती है और डिस्टर्ब करने लग जाती है। हम एक क्षण के लिए ये सोचें कि कहीं पर हमारे द्वारा कोई बात कही गई, विवाद उत्पन्न हुआ, उसके अगले क्षण यदि हमारे मन के भीतर पश्चाताप आता है या ये लगता है कि इस बात को टाला जा सकता था, तो हम इग्नोरेंस की अप्रोच के आस-पास पहुंच रहे हैं। अपने कामकाज में पूरी ही कॉन्शियसनेस के साथ में है, किंतु यदि इस प्रवृत्ति को अपनाते हैं तो आप देखिए व्यक्तित्व के ऊपर एक जादुई असर होने लगता है। किसी ने कहा होगा हमारी सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ता तो क्यों उससे जुड़ेंगे, हम अपने कामकाज के साथ में चल रहे हैं। लग्न में यदि सूर्य देव हो तो व्यक्ति अपनी नैतिकता के साथ में चलता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, और साथ ही साथ में ऐसी सारी स्थितियों को दरकिनार कर देता है जिससे उसको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, और यहीं से उसके आनंद की प्रवृत्तियां निकल कर आ रही है। अपनी गलतियों को सुनता है, समझता है, किंतु जो उसके कार्य के साथ में जुड़ी हुई बात नहीं है वहां से स्वयं को दूर भी करता चला जाता है। ये ताकत बहुत गहराई से लग्नस्थ सूर्य के साथ में मौजूद रहती है। तो यहाँ यदि हम जीवन से जुड़ना चाहते हैं तो अनदेखी करने से भी कहीं न कहीं स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता रहेंगी, जो काम की बातें नहीं है, और ये ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से भी कहीं न कहीं
यहाँ प्रतिबिंबित होती हुई स्थितियां हैं। हम यहाँ आप सभी के सम्मुख 17 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज मकर राशि स्थान में ही रहेंगी, तो वहीं शुक्रवार है, श्रवण नक्षत्र की स्थितियां हैं, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में जो ये सप्ताह के अंतिम छोर की ओर पहुंचा जा रहा है और शुक्रवार की जो स्थितियां सामने है, इसमें आप किसी भी कार्य को अगले सप्ताह के ऊपर टालने से बचिएगा। यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव है, एग्रेसिवनेस से भरा हुआ एटीट्यूड कई बार परेशान करता है। हम हर एक कार्य के अंदर अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ में चलते हैं। कोई भी व्यक्ति बारंबार आपको उकसावे की ओर लेकर जा रहा है, वहां से संभलिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो किसी भी कार्य की ओर देरी से पहुंचना यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर बेहतर संकेत नहीं देने वाला होगा। आप टाइम बाउंडेड अप्रोच में ही कहीं किसी व्यक्ति से मुलाकात करने की ओर जाएं, तो ये बात ख्याल रखने वाले रहें। वहीं मानसिक सुख कर्म के साथ बहुत गहराई से आपके लिए यहाँ पर जुड़ा रहने वाला रहेगा। इसी वजह से निरंतर कर्मशील रहने की आवश्यकता है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने की ओर जा रहे हैं, मेंटल लेवल के ऊपर जो प्रिपरेशन होती है वो लगातार यदि साथ में चलती है तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज के अंदर आप जो एक एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी स्वयं की तल्लीनता को गहराई से हासिल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर प्रत्येक स्तर पर हल्के फुल्के अंदाज में रहना दुविधाजनित हो सकता है। जो कार्य सामने है और जो निष्ठा मांग रहा है, वहाँ वैसे ही जोड़कर चलने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन के साथ में संबंध यहाँ बेहतरी का इशारा करते चले जा रहे हैं। वहीं वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग जिन कार्यों के अंदर मिलना चाहिए वो बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद रहने वाला रहेगा। 17 सितंबर के इस दिवस विशेष में दोपहर के साथ में भाग दौड़ निकल कर आ सकती है, जिसको भी पूर्णतया अपने जीवन में स्वीकार करके चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ एक प्रमुख निवेदन ये भी आपसे करना चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, सुबह के समय को बेहद अच्छे से इस्तेमाल करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी और वहाँ से जुड़ना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। वो जो समय है प्रायोरिटी के साथ में चलता है तो बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, निवेश के लिहाज से ये दिन सही है। गृहस्थ और संतान का सहयोग आपको निरंतर तौर के ऊपर प्राप्त होता चला जाएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं कि माता स्थान के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है, तो एक बार पुनः आपको प्रारंभिक स्तर से ही प्रयास की ओर जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों से जो फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी, आज उसकी जड़ आपके सामने होगी। उसको सुलझाकर आगे बढ़ने का रास्ता आसान प्रक्रियाओं में अपनाकर चला जा सकता है। और वहीं वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि जिस क्षण आनंद प्राप्त हो रहा है, जहां आनंद प्राप्त हो रहा है, भले ही वो कर्म हो या फिर रिश्तों के साथ में हो, वहां ठहरना और मन को लगातार जोड़ कर रखना आवश्यक रहेगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आप यहाँ यात्राओं को टालकर चलते हैं तो बेहतर है। बहुत आवश्यक हो तो अगले व्यक्ति से एक बार बातचीत की जाए, फिर ही आगे बढ़ा जाए। अनुशासित स्थितियों के साथ में ही मेंटेड अप्रोच में ट्रैवल को आगे बढ़ाइएगा। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में धीमापन रखें। तो वहीं ये याद रखें कि जो माइग्रेन संबंधी समस्याएं होती है और मस्कुलर पेन संबंधी प्रॉब्लम होती है, वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। तो इसी वजह से जो भी उसके कारण विशेष आपको ज्ञात है कि इस वजह से ये प्रवृत्ति पनप कर सामने आती है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को बहुत ज़्यादा बढ़ाना घातक सिद्ध हो सकता है, उससे बचिएगा। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से जो जुड़ाव आप लंबे समय से महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी आज आपके लिए दुविधाएं बढ़ सकती है। चिंताओं के सिरे को
आसमान देने से आप यहाँ पर बचिएगा। और वहीं आत्मविश्वास की कमी है, इसी वजह से आपको किसी ऐसे निर्णय की ओर जाना है जहां स्वयं ही पूरे तरीके से जिम्मेदारी लेकर चलना है। आज वहां अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके चलने का प्रयास कीजिएगा। पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि है, किंतु नकारात्मकता भी साथ में है। उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया तो क्यों कहा, हम जवाब नहीं देंगे जब तक भीतर लगातार उद्वेलित करने वाली स्थितियां चलती चली जाएगी। कैसे मन को ठहराव की ओर लेकर चला जा सकता है और उद्वेग को शांत किया जा सकता है, ये पूरी ही प्रक्रियाएं भीतर तक अपनाकर आप चलने का प्रयास जरूर करें। और रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय व्यवस्थित बेहतरी आपके सम्मुख रखता चला जा रहा है। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए भाग दौड़ लेकर आएगा, किंतु भाग दौड़ के साथ में ही सम्मान की गतिविधियां बहुत गहराई से आपके लिए निहित रहने वाली रहेगी। इस समय की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि आपने कोई भी नए कामकाज की शुरुआत रीसेंट बेसिस के ऊपर की थी और वहीं से आप खुद के लिए एक पॉजिटिव लेवल चाह रहे थे, वहां से भी अपनी रफ्तार के अंदर एक बेहतरी को लगातार देखने वाले रहेंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ संबंधों को संभालने के साथ में जो स्वयं की छवि में एक बंधन आप महसूस कर रहे हैं, उससे भी दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। लोगों ने आपकी एक इमेज बना दी है कि आप ऐसे ही हैं, उससे दूर रहकर आपकी जो मूलभूत प्रकृति है आज उसके रिफ्लेक्शन लोगों के सम्मुख जरूर निकल कर आए, भले ही वो होनर के रूप में हो, चाहे कोई दूसरी स्थिति और अवस्था के रूप में, वहां से जुड़ने की आवश्यकता है। तो वहीं आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, लंबे समय से वीकेंड का और ऐसे वीकेंड का इंतजार था जहां कामकाजी जीवन का बोझ कम हो, ये समय आपके साथ है और सम्मुख है। इसको पूरी तरीके से अपनाकर चलने का प्रयास करें। वहीं जो आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चल रहे हैं, चंद्रमा वैसे भी मकर राशि स्थान की स्थितियों के साथ में सप्तमस्थ हैं आपके लिए, तो काफ़ी हद तक बेटरमेंट की अप्रोच सामने निकल कर आने वाली रहेगी। इसी वजह से इस बात को आप मन मस्तिष्क में काबिज करके रखिएगा कि जो कार्य कर रहे हैं वहाँ प्रेजेंस बनी रहे। निर्णायक मौक़ों के ऊपर हम बात को कहने से चूके नहीं, और कोई प्रोफाइल चेंज के लिए, कोई लीव के लिए, कोई और स्थान विशेष में ट्रांसफ़र के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, वो हिम्मत नहीं बन पा रही थी। भीतर आत्मविश्वास खटखटाहट दे रहा है, उसको अपनाकर चलने का प्रयास पूर्णतया कीजिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ इस समय व्यवस्थित वृद्धि की ओर लेकर जाएगा। महीनों की मेहनत यहाँ इस दिवस में परिणाम लेकर आने वाली हो सकती है। वहीं सिंह राशि, प्रमुखतया स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आज भी आवश्यकता रहेंगी। मौसमी बीमारियों से संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो खर्चे आकस्मिक स्तर के ऊपर निकल कर आ रहे हैं, वहाँ कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है, इस बारे में भी अपने विचारधारा को स्पष्ट करके चलने का प्रयास ज़रूर आप करने वाले रहें। ऋण देने और लेने से संभलें। तो वहीं पर बिजनेस में एक्सपांशन नामक पोजीशन किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आपके सम्मुख रखी जा रही है। ल्यूक्रेटिव लग रही सारी पोजीशन, सब जवाब सामने है, किंतु वहाँ से भी थोड़ा सा आप संभलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं ये निवेदन भी आपसे करना चाह रहे हैं कि जो आप अभी तक के इस समय के अंदर स्वयं के प्रबंधन में कहीं न कहीं कमी देख रहे थे, वहाँ पर भी वृद्धि के सिरे अब स्थापित होते हुए देखेंगे। मन के भीतर जो विचारों का प्रस्फुटन है वो आपको पॉजिटिविटी की ओर लगातार लेकर जाने वाला रहेगा। एक निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे हम ये भी करना चाहेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की स्थितियों से बचकर चलने का प्रयास करें। और वहीं एजुकेशन की लाइन के साथ में आपका कामकाज जुड़ा हुआ है। बारंबार रिफ्लेक्शंस के अंदर नेगेटिविटी निकल कर आ रही थी, लंबे समय से शुरुआत पुनः प्राप्त हुई है, किंतु अभी भी आपको गुंजाइश नहीं मिल रही थी। यहाँ पेशेंस के साथ में और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में ये दिन बताइएगा। जो सार्थक सकारात्मक संकेत सामने होने चाहिए, उनकी प्रवृत्तियां बनी रहने वाली होगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में तीव्रता लाई जा सकती है। दोपहर के समय में आलस्य या फिर कामकाज के साथ में जुड़ी हुई इग्नोरेंस की वजह से दुविधाएं आ सकती है, उससे संभलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें।
वहीं कन्या राशि, प्रमुखतया यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित सिरे के लाभ इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में निकल कर आ सकते हैं। इसी के साथ ये ध्यान रखें कि जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है, जब तक उसकी पूर्ति हो वहाँ से आप हटने वाले नहीं रहें। जो आप लोगों के साथ में अधिकार पूर्वक एक बहुत अच्छे नेचर के रूप में चलते हैं, यहाँ घर परिवार के साथ में कोई भी जद्दोजहद हुई है वो कामकाजी जीवन में झलकने वाले नहीं हो, ये आप विशेष स्तर पर ख्याल रखकर चलें। बुध प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि एजुकेशन की ओर आप फिर से बढ़ चुके हैं, किंतु यहाँ जॉब और एजुकेशन संभाले नहीं संभल रही है। एक बार स्वयं को पुनः ऑब्जर्वेशन की ओर लेकर जाने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि किस स्थिति को यहाँ थामने की आवश्यकता है और कुछ समय के लिए किस स्थिति को यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। बैंक बैलेंस की पोजीशन ठीक है, कामकाज के साथ में लगातार हम कुछ वर्षों से बेहतर चले हैं, कुछ समय के लिए कामकाज छोड़ सकते हैं तो वो निर्णय लीजिए, या फिर अभी आवश्यकता रुपए पैसे की है और यहाँ एजुकेशन में पॉज देकर बाद में एग्जाम की ओर जाया जा सकता है, तो उस प्रिपरेशन के साथ में चलने का निर्णय आप लेने वाले हो। हालांकि भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है और सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में एकांत बहुत प्रिय होगा और इसी एकांत की वजह से मन के भीतर की जो भी उलझनें हैं वो लगातार आप सुलझाने वाले रहेंगे। हालांकि ये निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर आप जितना प्रोएक्टिव रहते हैं, समय से जितना जल्दी कहीं पर पहुंचते हैं, उतने ही बेहतर संकेत और परिणाम सम्मुख रखते चले जाएंगे। एक निवेदन प्रमुख तौर पर यह भी है कि जो भी एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में आपने नवाचार किया है या मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जो शुरुआत की है, यहाँ आज जो सुखरोश को पूर्णतः अपने साथ में काबिज करके रखिएगा। वहीं तुला राशि, प्रथम तौर पर ये बात अपने साथ में जोड़कर चलें कि जो आप यहाँ पर किसी भी कार्य में नएपन के साथ में जुड़े हैं वहाँ धोखे नहीं मिलने वाले हो। किसी भी व्यक्ति के साथ में संबंध पहले से स्थापित नहीं है या उस व्यक्ति की हिस्ट्री मार्केट में बेटर नहीं है, किंतु आप रिस्क लेने की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा संभले वहाँ से। शुरुआती स्तर पर ही ऊर्जा का हनन होना और रुपए पैसे का व्यर्थ स्तर के ऊपर कहीं पर डूब जाना घातक हो सकता है, उससे संभलें। और वहीं माता स्थान के साथ में जो स्थितियां आपको बहुत गहरे से बेनिफिट की ओर नहीं लेकर जा रही थी, नेटिव के साथ में कोई ज़मीन उलझी हुई है, कोई कामकाज की शुरुआत वहाँ से की थी, क्या निर्णय लिया जा सकता है, आज उस स्पष्टता के साथ में स्वयं को ज़रूर लेकर चलें। यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं और आप स्वयं के कामकाज की ओर शुरुआत करना चाहते हैं, आज किसी भी प्रारंभिक स्थिति की ओर जाने से स्वयं को रोकिएगा। अभी भी प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट है। मानसिक तौर पर कामकाजी जीवन में तनाव निकल कर आ सकते हैं। उस तनाव के क्षण के अंदर फ्रस्ट्रेशन के साथ में चलते हुए कोई भी निर्णय ले लेना दुविधाजनित हो सकता है, उससे थोड़ा सा संभलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। और ये निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर हम करना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष आपके जीवन के भीतर बारंबार कठिनाइयों को लेकर आने वाला रहा है, उससे भी आप एक जुड़ाव को महसूस करने की ओर ज़रूर जाइएगा। यहाँ एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि आप जो यहाँ निवेश की प्रवृत्तियों को अपना रहे हैं उसमें यदि धीमापन रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी बनी रहने वाली होगी। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में उजास पूर्णतया नज़र आ रही है। वृश्चिक राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन, अनचाही भागदौड़ यहाँ सामने निकल कर आ सकती है और आप उससे स्वयं को डिटैच करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यहाँ से जो संबंधों का अपनत्व और जो रास्ते आपके लिए निकल कर आने वाले होंगे वो लंबी दूरी तक बेहतर संकेत देते हुए नजर आएंगे। सुबह सुबह जो भीतर की ऊर्जा है उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जिस क्षेत्र विशेष में हमारी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, भले ही कामकाज हो या फिर पारिवारिक जीवन, वहाँ पर भी अपनी भूमिका की स्पष्टता को आत्मसात करके आप ज़रूर रखें। यात्राएं छोटे छोटे स्तर के ऊपर आगे बढ़ाई जा सकती है, तो वहीं पर आप ये भी गौर करके चलिएगा कि जो यहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर आप कुछ दुविधाएं महसूस कर रहे थे,
यानी कि इस समय अंतराल के अंदर कोई मस्क्यूलर पेन संबंधी प्रॉब्लम थी, कोई और अन्य ऐसी दुविधाएं निकल कर आ रही थी, उससे ये दिवस धीरे धीरे आपको दूर करने वाला रहेगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में जोश व खरोश के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, वीकेंड का ये जो फ्रेम है खुशनुमा पलों को सामने रखेगा। और वहीं जो जीवन की अगली उड़ान होती है उसकी तैयारी भी आप यहाँ पर करने वाले हो सकते हैं। यहीं से आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में जब लोग किसी कार्य को हाथ में लेने से रेल्यूक्टेंट हैं, किंतु कोई प्रोजेक्ट सामने है, आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बार किस तरह से इस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है, वहीं से आप खुद के लिए एक पॉजिटिव फ्रेम, मान सम्मान की गतिविधियों को हासिल करते हुए आगे बढ़ने वाले होंगे। और वहीं टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र में ये समय नवीनता आपको देता चला जाएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि इस समय में वाणी एक अलग अधिकार के साथ में है। आप जो कह रहे हैं, लोग जिसे समझ रहे हैं और जिस हिसाब से आप कार्य कर रहे हैं, तीनों में ही वाणी की झलक बहुत गहराई से मिलने वाली रहेगी। यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो या फिर जो रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, अर्थतंत्र की प्राप्ति को लेकर आने वाले होंगे। कोई भी वीज़ा संबंधी इशू या फिर डॉक्यूमेंट को लेकर लंबे समय से अवरोध चल रहे थे, आज से कल के ऊपर स्थितियां टल रही थी कोई भी क्षेत्र विशेष के अंदर, वहाँ पर भी बेटरमेंट की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ एजुकेशन के नवीन आधार को पूर्णतया बल देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है, डिमांड और सप्लाई के अप्रोच पर ध्यान देना और इनोवेशन की ओर चलना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। सुबह सुबह के समय अंतराल की ऊर्जा यदि इस्तेमाल में ली गई तो पूरा ही दिन एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं कि आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा होता है, जहां बहुत कम लोग पहुंचे होते हैं, अभी आपकी यात्रा वहां चल रही है, तो यहां से खुद को आगे के अप्रोच में और अधिक विजुअलाइज करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। किसी भी क्षेत्र के अंदर सैचुरेशन की अप्रोच यदि आपको नज़र आ रही है तो उस घेरे को भी तोड़ने की आवश्यकता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर यात्रा को तय करना ज़्यादा बेहतर है यहाँ। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि के सिरे स्थापित रहने वाले होंगे। आप किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलने वाले हैं, तो वहीं पर आप यदि व्यापारिक जीवन के अंदर भी किसी निर्णय को अपने जीवन में स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तब भी स्वयं के लिए बेहतर संकेतों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ जीवन के साथ में और ज़्यादा अच्छे से जुड़ने का प्रयास करें। ये समय पुराने सारे ही बातों के नकारात्मक आधार को भुलाकर आपके मन के आंगन के अंदर सकारात्मकता की अनुगूंज को देने वाला होगा। चंद्रमा जब मकर राशि स्थान में ही चलायमान हो, सप्तम भाव को देख रहे हो, तो व्यक्ति ऐसे होशनुमा पलों का एहसास करते हुए, उसका आभास स्वयं को देते हुए जितना अच्छे से गतिमान होता है, उतना बेहतर आधार खुद को देता चला जाता है। यहाँ मकर राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप कामकाजी जीवन के अंदर स्वयं को एक नएपन के साथ लेकर चलना चाह रहे थे या फिर किसी प्रोफाइल चेंज की ओर लेकर चलना चाह रहे थे, एक जगह से मन में उकताहट आ चुकी है, उसको परिवर्तित करना है, भले ही सिटिंग स्पेस है उसको भी हल्के फुल्के तौर के ऊपर चेंज करना है। ऐसे चेंज मन को तल्लीनता देने वाले हो सकते हैं और वहाँ से आप जुड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। मकर राशि के जातकों से यहाँ प्रमुख तौर के ऊपर हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी क्षेत्र रिसर्च संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ और गहराई से स्वयं को गतिमान करते चले जाइएगा। और इसी के साथ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो परेशानियाँ लंबे समय से बनी हुई थी, वहाँ से भी दूर होने के संकेत, यानी उन परेशानियों से एक तरह से जो डिटैच होने की पोजीशन होती है वो भी बनी रहने वाली रहेगी।
वहीं कुंभ राशि, खर्चों के ऊपर आज आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं हैं। छोटी छोटी बातों के साथ में जो वैर विरोध निकल कर आते हैं उससे कामकाजी जीवन में दूरी बनाकर रखिएगा। पारिवारिक जीवन के अंदर जो कई बार अनचाहे तौर पर भी किसी व्यक्ति विशेष की स्वार्थ की झलक देखने को मिलती है और हम रिएक्टिव हो जाते हैं, उससे भी थोड़ी सी अवर्जिव अप्रोच बनाकर रखनी चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, महत्वपूर्ण निवेश में यहाँ धीमापन बरत कर चलने का प्रयास करें। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में और गहराई से संलग्न होने वाले हैं तो वहाँ पर भी प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में चलें। जल्दबाजी करना कहीं न कहीं घेरने वाला हो सकता है, उससे संभलें। और वहीं कुंभ राशि के जातकों से ये निवेदन भी प्रमुख तौर के ऊपर हम करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ स्वयं को भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की ओर जोड़ना चाहते हैं तब भी थोड़ा सा धीमापन बनाकर चलने का प्रयास जरूर करें। इसी समय विशेष में एक महत्वपूर्ण बात और कि आप यदि संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन के साथ में जोड़ना चाहते हैं, ऐसे निर्णय के साथ में काबिज होकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। गृहस्थ जीवन को लगातार मोटिवेट करते हुए चलिएगा। और वहीं मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जो निर्णय आपने ले लिए हैं, स्पष्ट तौर के ऊपर वहां खुद को काबिज करके रखने की आवश्यकता रहेंगी। दोपहर के समय में आते हुए आलस्य से पूर्णतया दूरी आप जरूर बनाकर रखने वाले रहें, यह भी एक निवेदन है। वहीं मीन राशि, प्रमुखतया यहाँ जो भी कार्य आकस्मिक धन लाभ के साथ जुड़े होते हैं, व्यवस्थित तौर पर वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन को आपने स्वीकार किया है तो जो घर परिवार में उल्लास का वातावरण रहता है या जो खुशियों से सरोबार आपको स्थितियां नजर आती है उसको भी गहराई से आत्मसात जरूर करें। जिन लोगों की वजह से आप अपनी यात्रा के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशंस देख रहे हैं उनके प्रति आज कृतज्ञ रहने की आवश्यकता रहेंगी। तो वहीं वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। और इसी के साथ में जो यहाँ भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है उसको कर्मशील होकर और अच्छे से अपनाने की आवश्यकता है। आपको कोई टारगेट कामकाजी जीवन में मिला था, वो आसानी से पूर्ण हो गया। ये समझें कि समय सकारात्मक है, इसी वजह से इसकी पूर्णता इतनी आसानी से निकल कर आई है। तो अब हमको वहां कोई और टास्क हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि अगले सप्ताह के छोर पर भी हम खुद को काफी हद तक बेहतरी देने वाले रहें। ये आधार यहां स्थापित करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वाभाविक तौर के ऊपर कार्यों में आप जो गति स्वयं के लिए बनाकर रखेंगे वो पॉजिटिव इंडिकेशंस देती चली जाएगी। यहाँ आपसे एक निवेदन और भी करना चाहेंगे कि संबंधों के साथ में जिस जुड़ाव की आवश्यकता आपको महसूस हो रही थी वहाँ पर भी एक अलग गति आपके सामने आ रही है। अगला व्यक्ति जो लंबे समय से नाराज़गी में था वो आकर कहता है कि आप जुड़ सकते हैं। तो आप वहाँ जस्टिफिकेशन के साथ में नहीं हो, आप वहाँ ईगो से दूर रहें। ये एक प्रक्रिया अपने लिए अपना कर चलने की ज़रूरत यहाँ आपको महसूस भी होगी। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि आप यदि मेटल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप बढ़ाना चाहते हैं तब भी ये समय व्यवस्थित आपको करता चला जाएगा। तो ये था 17 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।